कुलीहातू गांव के मध्यम वर्गीय परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ। बृहस्पतिवार को जन्म लेने के कारण इस बच्चे का नाम बिरसा रखा गया। इनके पिता सुगना मुंडा तथा माता का नाम करमी हाथू था। किसे पता था कि एक दिन यह बालक जंगलों में रहने वाले समाज को उनके गौरव की याद दिलाने वाला बिरसा बनेगा। बिरसा, ए बिरसा, कहाँ है रे तू? माँ, मैं इधर हूँ। अरे तुम जंगल में क्या कर रहे हो अकेले? अगर कोई शेर या फिर भालू तुम्हें उठा के ले गया तो? माँ, तू फिक्र मत कर, ये जंगल मेरा दोस्त है और इस जंगल के सारे जानवर मेरे भाई। बिरसा पढ़ाई में तेज थे और यह देखकर उनका दाखिला मिशनरी स्कूल में करवा दिया गया, लेकिन वहां पढ़ने के लिए उनको जबरन धर्म परिवर्तन करना पड़ा। बिरसा, यीशु के सिवाय कोई भगवान नहीं है। बिरसा, ईसाई धर्म का पालन करने से ही हमारा उद्धार होगा, वरना बाकी के वनवासियों की तरह जाहिल के जाहिल रह जाओगे। जैसे जैसे बिरसा बड़ा होने लगा, वो अंग्रेजों के अत्याचारों से परिचित होने लगा और समझ गया कि अंग्रेज उनसे उनका जंगल छीनना चाहते हैं और ईसाई पादरी जंगल में रहने वाले सभी हिंदुओं को ईसाई बनाना चाहते हैं। आपको हमारी मदद करनी ही होगी ताकि हम सभी आदिवासियों को ईसाई बना सकें। यह सब देख बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया। हम आदिकाल से इन जंगलों में वास करते हुए आ रहे हैं। ये जंगल हमारे हैं। धर्म परिवर्तित करके अंग्रेज हमसे हमारे जंगल नहीं छीन सकते। भाइयों, अंग्रेजों के सामने मत झुको, आत्मसम्मान के लिए आगे बढ़ो। बिरसा के अनुयायी गांव-गांव में जाकर बिरसा के द्वारा दिए गए शिक्षा का प्रचार करने लगे। इनके कहने से वनवासियों ने अंग्रेजों को लगान देना भी बंद कर दिया। यह सब देख अंग्रेजी हुकूमत तिलमिला गई और उन्हें बगावत तथा भड़काने के जुर्म में 2.5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। लेकिन बिरसा का आंदोलन अब रुकने वाला नहीं था। न वनवासियों ने लगान दिया, न बेगारी की। बिरसा के छूटने पर सारे वनवासी उनके गांव में इकट्ठा हो गए और बिरसा की क्रांति की पुकार से सिंहभूम, चाईबासा, रांची के जंगल गूंज उठे। अब वक्त आ गया है जब हम अपनी जमीनें अंग्रेजों से वापस लेंगे और एक नए सदयुग का आरंभ करेंगे। हम इस धरती के पुत्र हैं और यहाँ हमारा राज होगा। बिरसा गांव-गांव घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा बनाने लगा। बिरसा के अनुयायी तीर कमान से लड़कर भी अंग्रेजों की बंदूकों पर भारी पड़ने लगे। वे जंगल से आते और अंग्रेजों को मारकर गायब हो जाते। जिस तरह बिरसा हम पर और हमारे ठिकानों पर हमला कर रहा है, उस तरह ईसाई धर्म का यहाँ अंत ही हो जाएगा। हम बिरसा के सिर पर भारी इनाम रखेंगे, फिर देखते हैं वो भागकर कहाँ जाएगा। रुपयों के लालच से भी किसी वनवासी ने बिरसा से गद्दारी नहीं की और अंग्रेजों को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। एक बार जंगल में खाना बनाने के क्रम में हुए धुएं से अंग्रेजों को बिरसा के ठिकाने का पता चल गया। सभी वनवासी सरदार बिरसा समेत पकड़े गए। उन्हें सख्त कारागार में डाल दिया गया। बिरसा के कमर और पैरों में लोहे की बेड़ियां डाल दी गई और इसे एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने उनके खाने में आर्सेनिक नाम का एक जहर डालकर उन्हें मार डाला और दुनिया को यह बताया कि उनकी मौत हैजा से हो गई। मात्र 25 वर्ष की आयु में बिरसा अपने देश और धर्म के लिए शहीद हो गए। 25 साल में इतना कुछ करने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता। यह कारण है कि बिरसा मुंडा को भगवान का अवतार माना जाता है।